हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये बहुत से ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग इसको अपनी बुक के फ्रंट पेज में लिख लीजिए विद श्लोक और उसका विमर्श के साथ। ठीक है, ये जो श्लोक्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ये श्लोक्स याद होने चाहिए। इसके आप कोई भी लॉन्ग आंसर्स के पहले इन श्लोक को अगर ऐड कर पाओगे तो आपकी आंसर्स और अच्छी दिखेंगी और आपके आंसर्स को और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी, जिससे आपके नंबर्स गेन होंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आयुर्वेद, जैसे कि आप आयुर्वेद में पढ़ रहे हो, आपका फर्स्ट ईयर है, तो आपसे कोई भी जनरली पूछेगा आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद की परिभाषा है क्या। आयुर्वेद एक्चुअली है क्या। आप किसी को क्या बताओगे, आप आयुर्वेदा स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आयुर्वेद एक्चुअली है क्या। तो उसके लिए एक श्लोक बताया गया चरक सूत्र स्थान का। तो श्लोक इस प्रकार है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। इस श्लोक को जो मैंने रीड किया है, पहले तो आप लोग न्यू स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग को श्लोक रीड करना अच्छे से आना होगा। श्लोक को जैसे मैं रीड कर रही हूँ आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। आप लोग वैसे ही ट्राई करिए रीड करने का, आपको अपने कॉलेजेस में बताया जाएगा। आप श्लोक रीडिंग प्रैक्टिस और श्लोक लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि ना मेनली क्या होता है कि आप लोग एग्जाम में आपको सारे श्लोक याद तो होते हैं बट आपको ये नहीं पता उसको लिखा कैसे जाता है। और अगर आप लिख भी रहे हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, क्योंकि श्लोक्स नॉर्मल हिंदी नहीं है। ठीक है, आपको तरीके से लिखना होगा, कहाँ क्या लगाना है, कहाँ मात्रा लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, आप लोग को ध्यान देना होगा। तो आप जब भी श्लोक पढ़िए आप उसको लिख के प्रैक्टिस करके पढ़िए, वरना आपके नंबर्स कटेंगे और बहुत ज़्यादा कटेंगे, जिससे कि आपका बैक भी आ सकता है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से इस चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों को, मिस्टेक जो मैं बता रही हूँ जो हमने अपने टाइम पे किया था, आप ना करें प्लीज़, जिससे आपके नंबर ना कटें। ठीक है, तो मैं दोबारा से रीड कर दे रही हूँ श्लोक। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। ठीक, अब इस श्लोक का क्या अर्थ है। जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु के बारे में वर्णन किया हो, आयु के मान के बारे में वर्णन किया हो जिस शास्त्र में, उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आचार्य चरक ने क्या बताया इस श्लोक के माध्यम से कि जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु के बारे में वर्णन किया हो, आयु के मान के बारे में वर्णन किया हो, उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को ये पता चल गया। चलिए ठीक है, ये श्लोक आप प्लीज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोल रही हूँ, आप प्लीज़ इस पे इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए। और साथ में जो मैंने इसके नीचे का विमर्श बताया है कि जिस शास्त्र में इन चारों प्रकार के आयु के बारे में, आयु के मान के बारे में वर्णन किया हो, उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड श्लोक। जो सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आपसे जनरली पूछे आयुर्वेद का प्रयोजन। अब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मैं रीड कर रही हूँ। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक, तो जैसे ये क्या है, चरक सूत्र स्थान का श्लोक है ये। इसमें क्या बताया, आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन क्या है, आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं आयुर्वेद। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है कि आयुर्वेद शास्त्र के दो प्रयोजन हैं, स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी मनुष्य के रोग का निवारण करना। मतलब हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो हमें स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, और जो रोग से पीड़ित है, जो रोग से पीड़ित है, उनकी हमें रक्षा करनी है, उनका हमको निवारण करना है। किस तरह से निवारण करना है, आयुर्वेद से उनके रोगों का निवारण करना है और स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तो इस पे भी आप प्लीज 3 स्टार इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है।
अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि शरीर किसे कहते हैं। तो शरीर वो है कि तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि जिस शरीर में पंच महाभूतों का विकार हो, आत्मा का आश्रय हो, उसी को आचार्य चरक ने शरीर कहा है। अब आप पंच महाभूत से, तो अभी आपका पंच महाभूत का कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, उस पे भी वीडियो आएगी। तब तक आप ये जान लीजिए पंच महाभूत क्या होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। और जिस शरीर में पंच महाभूत का विकार हो और आत्मा का आश्रय हो, उसी को हम शरीर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर किसे कहते हैं। इसको आप 3 स्टार मार्क लगा लीजिए। अब चौथे पे आते हैं। चौथा नंबर है स्वस्थ की क्या परिभाषा। अब आपसे कोई जनरली पूछ ले कि स्वस्थ की क्या परिभाषा, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एक मनुष्य स्वस्थ है। आप कैसे कहोगे कि वो खुश है? ऐसा नहीं है कि वो स्वस्थ है, वो खुश है, वो तो स्वस्थ है, ये कोई रिलेट नहीं करता। स्वस्थ की परिभाषा ये है, समदोषा, समाग्य निश्चय, समधातु मलाक्रिय, प्रसन्नात्मेन्द्र इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। अर्थात इसका क्या है, जिसके शरीर के दोष सम हो, अग्नि समान हो। जैसे कि आप जानते हैं, आप न्यू हैं, आप बीएमएस में, आपको दोष, धातु, मल, अभी इन सब से आपको परिचय कराएंगे। तो जैसे दोष क्या होते हैं, शरीर में दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष होता है और एक मानसिक दोष होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ, दोष का भी अलग टॉपिक त्रिदोष का आएगा, आप देख लेना। दोष वो होता है शारीरिक दोष जो वात पित्त कफ, और मानसिक दोष क्या होता है, रज और तम, ठीक है। तो जिसके सब दोष समान हो, समान अग्नि हो। अब अग्नि ना 13 प्रकार की होती हैं, ठीक है। उसके बाद 7 धातु अग्नि, 5 अग्नि होती है महाभूत वाली, और एक जठरा अग्नि। तो टोटल 13 प्रकार की अग्नि होती है, ठीक। जिसका सब धातु समान हो। अब धातु भी आप नहीं जानते होंगे, धातु क्या होता है। धातु होता है 7 प्रकार की, 7 धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जिसका शरीर का मल जो होता है वो समय पर निष्कासन हो शरीर से, वो एक शरीर में एकत्रित ना हो, ठीक है। मल क्या होता है, शरीर में 3 मल होते हैं, मूत्र, पुरीश और स्वेद। इन सब से आपको परिचय कराई जाएगी, ओके। जिसकी इंद्रिया प्रसन्न हो, अर्थात जैसे कि किसी भी इंसान जो समझो वो अपनी आंखों से किसी चीज को देख रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका मन एक जगह पे नहीं है, उसकी इंद्रियां प्रसन्न नहीं है। इंद्रियों को क्या काम है, अपने विषय को ग्रहण करना। तो जब कोई इंद्रिया अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ होती है तब उस इंद्रिया को प्रसन्न नहीं कहा जाता है। लेकिन अब कोई इंद्रिया अपने विषय को ठीक प्रकार से ग्रहण कर रही हो, उसे कहा जाएगा कि वो इंद्रिया प्रसन्न है, ठीक है। ऐसे मनुष्य को हम कहेंगे कि वो स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि कोई खुश है तो वो स्वस्थ है, ठीक है। तो ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4th है श्लोक जो जनरली आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपको बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा। आप कोई भी लॉन्ग आंसर्स में इसको फिट कर सकते हैं, आपके आंसर्स को और ज्यादा अच्छा बनाएगा। बट हाँ, आप लोग श्लोक जब भी रीड करें प्लीज लिख के प्रैक्टिस करिए। मैं आज भी बार बार बोल रही हूँ, ये आप लोग के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये सब श्लोक से आप प्लीज इसको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए जैसा कि मैंने बताया है।